हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इतिहास का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद, सोशलिज्म एवं कम्युनिज्म। ओके, तो चलिए स्टार्ट किया जाए वीडियो को। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा और पढ़ने में इस चैप्टर को बहुत ही आप लोग इंटरेस्टेड फील करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में दो पॉइंट है आपके पास, समाजवाद एवं साम्यवाद। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ है क्या दोस्तों? ये दोनों चीज़ जो है क्या है, तो एक प्रकार की विचारधारा है। क्या है? विचारधारा, जो कि समाज के विकास में सहायता प्रदान करती है। क्या करती है? समाज के विकास में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, तो समाजवाद विचारधारा के जो मानने वाले थे उनको हम लोग कहते थे आदर्शवादी, या फिर आप उनको कह सकते हैं स्वप्नदर्शी। ठीक है, जो कि कल्पना करते थे। यूटोपियन समाजवादी थे कुछ व्यक्ति जो कि क्या करते थे? कल्पना करते थे समाज की, आदर्शवादी समाज की कल्पना करते थे। जैसे कि रॉबर्ट ओवेन आपके हो गए, सेंट साइमन हो गए और लुई ब्ला हो गए। ठीक है ना, तो ये सब व्यक्ति जो थे, विचारक जो थे, ये किस धारा को मानते, किस विचारधारा को मानते थे? तो समाजवादी विचारधारा को। ठीक है, अब बात आती है कि साम्यवादी विचारधारा में कौन कौन से थे लोग। तो साम्यवादी विचारधारा को मानने वाले कार्ल मार्क्स थे और उनके साथी थे फ्रेडरिक एंगल्स। क्या नाम था उनका? फ्रेडरिक एंगल्स। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ है क्या? तो दोनों का उद्देश्य था कि समाज में जो है हम लोगों को क्या मिले? समानता मिले। लेकिन दोनों का जो है तरीका थोड़ा अलग अलग था और सोच थोड़ा सा डिफर था दोनों का। ठीक है ना, तो इनका जो सोच था, समाजवादी जो थे विचारधारा के व्यक्ति जितने भी, उनका ये सोच था कि हम लोग अपने समाज में क्रांति लाएंगे, लेकिन एक लिमिटेशन के द्वारा। लिमिटेशन में कैसे लाएंगे दोस्तों? कि राजा है, मान लीजिए सम्राट है, ठीक है ना, तो उससे जो है अलाउंस लेने के बाद ही, जब तक वो अलाउ नहीं करते हैं तब तक हम अपने मन से कुछ भी वैसा कम नहीं करेंगे। एक तरह से आप लोग बोल सकते हैं कि ये लोग नरम दल के थे। नरम दल जिसको कहते हैं, ये लोग नरमी से पेश आते थे और नियम तक कानूनन बहुत ज़्यादा जानते थे ये लोग। लेकिन इसके जस्ट विपरीत आते हैं साम्यवाद में। तो साम्यवादी विचारधारा के जो भी मानने वाले लोग थे, उनका कहना था कि नहीं, अगर हमको समाज में बराबरी का दर्जा लेना है तो हमको इसके लिए क्या करना होगा? हर एक जो है तरीका अपनाना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि समाज में सभी बराबर के दर्जे हैं। ठीक, इसीलिए जो है अमीर और गरीब के बीच का फासला नहीं होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कि इनका कहना था समाजवादियों का कि प्रत्येक को उसकी क्षमता एवं कार्य के अनुसार, प्रत्येक को उसकी क्षमता एवं कार्य के अनुसार क्या मिलना चाहिए? वेतन मिलना चाहिए, मान लीजिए। ठीक है ना, तो लेकिन इसका कहना क्या था? ये जो थे इसमें साम्यवादी विचारधारा को मानने वाले, इनका कहना था कि प्रत्येक को तो उसकी क्षमता के बराबर मिलना ही चाहिए, लेकिन आवश्यकता के अनुसार मिलेगा उन लोगों को। इसका मतलब ये हुआ कि साम्यवादी विचारधारा को जो मानने वाले थे वे चाहते थे कि अमीर और गरीब के बीच का जो फासला है उसको दूर किया जाए। उसके लिए यथासंभव जो भी प्रयास हो वो लोग करते थे। जैसे कि मान लीजिए अगर हिंसा भी ज़रूरत पड़ गया करने का तो हिंसा भी किया जाएगा, लेकिन समाज में क्या करना पड़ेगा कि गरीब और अमीर के बीच का फासला मिटाना होगा। इनकी नज़र में क्या होता था साम्यवादियों के विचार से कि समाज जो है मात्र दो वर्गों में बटा हुआ रहता था। ठीक है ना, एक हो जाता था पूंजीवादी वर्ग, ठीक है, और दूसरा होता था सर्वहारा वर्ग। क्या होता था? सर्वहारा वर्ग। ये कौन मानते थे? तो साम्यवादी विचारधारा के जो भी विचारक थे वो मानते थे। ठीक है ना, तो एक मानते थे ये लोग कि एक समाज हमारा बटा हुआ है पूंजीवादी वर्ग में और दूसरा बटा हुआ है सर्वहारा वर्ग में। ठीक है ना, तो पूंजीवादी वर्ग मानने का अर्थ हुआ कि ये लोग चाहते थे कि इनसे हम लोगों को क्या मिल जाए? आज़ादी मिल जाए। क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार का शोषण करने वाले हो जाते थे। ठीक है ना, शोषण करने वाले। ठीक, पूंजीवादी वर्ग में जो भी व्यक्ति थे वे क्या करते थे? शोषण करते थे, और दूसरा जो वर्ग का व्यक्ति होता था वो लोग क्या करता था? वो लोग शोषण को सहता था।
ठीक है ना। तो इनकी नज़रों में साम्यवादी विचारधारा के विचारकों के मन में प्रश्न आता था बार बार कि ये जो है ये शोषण जो सहते हैं यही इनकी सबसे बड़ी क्या है, बुराई है। ठीक है, शोषण को सहना नहीं है। अगर ये लोग शोषण कर रहे हैं पूंजीपति वर्ग या फिर पूंजीवादी वर्ग के व्यक्ति, तो इनका क्या करना है, हम लोगों को जवाब देना है। ओके, तो यही डिफरेंस था साम्यवादी विचारधारा के लोगों में और समाजवादी विचारधारा के लोगों में। ठीक है ना। तो साम्यवादी विचारधारा को मानने वाले जो थे कार्ल मार्क्स, इन्हीं के सिद्धांत पर जो है सभी चलते रहे। ठीक है ना। तो आज हम लोग देखते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में। दोस्तों, कार्ल मार्क्स का जन्म होता है 5 मई 1818 ईस्वी को। कार्ल मार्क्स का जन्म कब होता है, 5 मई 1818 ईस्वी को। कहाँ होता है, तो जर्मनी में होता है। ठीक है ना। इनके बहुत ही अच्छे मित्र थे जिनका कि नाम हमने बताया था अभी तुरंत आपको, फ्रेडरिक एंगल्स। क्या नाम था इनका, फ्रेडरिक एंगल्स। कार्ल मार्क्स के जो मित्र थे उनका क्या नाम था, फ्रेडरिक एंगल्स। ठीक है ना। और इन्हीं के साथ में मिलकर इन्होंने क्या किया था कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, एक घोषणा पत्र कहिए, साम्यवादी घोषणा पत्र जिसको कहा जाता है, ठीक है ना, इसको प्रकाशित किया गया था। और इन्हीं को साम्यवादी घोषणा पत्र जो है इसको हम लोग कहते हैं आधुनिक समाजवाद का क्या है, ये जनक है। क्या है, आधुनिक समाजवाद का जनक। ठीक है। चलिए, फिर इन्होंने ये भी नारा दिया था कि दुनिया के मजदूरों एक हो। ये चाहते थे कि जितने भी पूरी दुनिया में मजदूर लोग हैं उन लोगों को हम हर एक जगह क्या मिले, बराबरी का दर्जा मिले, जिसके लिए इन्होंने बहुत ही अच्छा नारा दिया था कि दुनिया के मजदूरों एक हो। एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किन्होंने दिया था, तो इसका आंसर आप लोग जानेंगे क्या होगा, कार्ल मार्क्स। ओके। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई किताब है जिसकी रचना इन्होंने की थी कब, 1867 ईस्वी में प्रकाशित की थी। ठीक है ना। इसको हम लोग जानते हैं समाजवादियों की बाइबिल के नाम से। दास कैपिटल जो पुस्तक है वो 1867 ईस्वी में आई थी। ठीक है ना। और इसको हम लोग जानते हैं समाजवादियों की बाइबिल के नाम से। ठीक। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे कि समाजवादी विचारधारा के जो लोग थे वो तो नरमी से पेश आते थे। ठीक है। वो चाहते थे कि हम बिना राज्य के इजाज़त के कोई भी गैरकानूनी काम नहीं करें। ठीक है। लेकिन साम्यवादी विचारधारा को जो मानने वाले थे उनका कहना था कि नहीं, बराबरी अगर होगा तो दोनों में क्या होगा, बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। ठीक। कोई भी अमीर व्यक्ति अमीर नहीं रहेगा और गरीब व्यक्ति हमेशा के लिए गरीब नहीं रहेगा। ठीक है ना। इनका कहना था कि जिसकी आवश्यकता, जिसको जितना आवश्यकता है चीज़ का, उसको बस उतना ही मिलना चाहिए था। मान लीजिए कि कोई कंपनी में काम करने वाला मजदूर है, कारखाना में काम करने वाला, ठीक है ना, और उसके घर में बहुत ज़्यादा पूंजीपति है, मतलब पैसा वगैरह है उसके घर में, ठीक है ना, तो उसको तो पैसा का उतना ज़रूरत है नहीं। ठीक। एक दूसरा व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा गरीब है, वो भी मजदूरी कर रहा है। तो साम्यवादी विचारधारा के मानने वालों का ये कहना था कि नहीं, जिनको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिनके घर में गरीबी है, उनको ज़रूरत के अनुसार जो है, आवश्यकता के अनुसार क्या करना चाहिए, मदद करना चाहिए। ठीक है। चलिए, तो कार्ल मार्क्स जो थे, कार्ल मार्क्स के जितने भी सिद्धांत वगैरह थे उनका प्रभाव सिर्फ आप कहिए कि रूस पे ही नहीं पड़ा था, बल्कि जितने भी आसपास के कंट्रीज थे सब पे पड़ा था। जैसे कि जर्मनी में भी जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की जाती है कार्ल मार्क्स से प्रभावित होने के बाद ही, क्योंकि ये जो है कार्ल मार्क्स, इन्होंने क्या किया था कि बहुत बड़ी क्रांति लाना चाहा था। उसी ढंग से देखेंगे हम लोग कि ब्रिटेन में क्या होता है कि लेबर पार्टी की स्थापना की जाती है, फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की जाती है। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से क्या होता है कि हर एक जगह पे सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना करते करते जो है धीरे धीरे मजदूरों के हित में बहुत ज़्यादा सोचने का प्रयास किया जाता है। और जितने भी मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं, सर्वहारा वर्ग के लोग रहते थे, वो लोग भी जो है अपना अपना अधिकार के बारे में जानना आरंभ कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो देखिए।